पहली बार आप हार्ट बीट सुनते हो, पहली बार आप स्कैन देखते हो, वो सबके बीच में वाज देयर एनी मूड स्विंग्स? I don't think there were any mood swings in general. फूड एवर्जन्स हो गए थे कि मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जब पहले पता चला था तो एकदम ऐसे डिसबिलीव था और फिर फॉर योर रेफरेंस, आई वाज प्रेग्नेंट व्हेन आई वाज मूविंग टू द यूएस एंड इट वाज। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ वेरी स्पेशल व्लॉग। जैसे कि आपको पता है, मैं और प्रशांत वी आर एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट चाइल्ड दिस अक्टूबर 2023 एंड वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और वो जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसमें ये मेरा पार्ट 2 है। मतलब पहला वो अनाउंसमेंट वाला ब्लॉग था जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, ये दूसरा वाला ब्लॉग है। और बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल टाइम होता है वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला। और जब पहली बार आप हार्ट बीट सुनते हो, पहली बार आप स्कैन देखते हो, वो सबके बीच में बहुत कुछ हुआ था हमारी लाइफ में। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या किया, आज आप वो स्टोरी सुनोगे एंड आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो और सुनो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। तो सबसे पहले मुझे आपको बोलना है थैंक यू फॉर गिविंग मी बहुत सारा प्यार ऑन माई अनाउंसमेंट वीडियो, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे। आई थिंक 1000+ कमेंट्स थे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा प्यार मिला था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। इसके अंदर से मुझे थोड़ी मेमोरी प्रॉब्लम है, मुझे ना से चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैंने इसमें लिखा है दिस इज़ माई प्रेगनेंसी जर्नल एंड दिस हैज़ बिन गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा रिमाइंडर आज मिल गया कि क्या क्या बोलना है। पहला फेज़ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का था जब हम लंदन में थे। एंड फॉर योर रेफरेंस, आई वॉज प्रेगनेंट व्हेन आई वॉज मूविंग टू द यूएस एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज एक्साइटिंग, इट वॉज लाइक क्या हो गया है, क्योंकि हम बस मूव करने वाले थे। तो मुझे आई गेस 10-12 दिन पहले पता लगा था जब हम मूव करने वाले हैं, जब हमारी पैकिंग शुरू होने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले। और हमने टेस्ट किया था एंड वी वर लाइक ओके इट्स हैपनिंग नाउ। तो ऐसा कुछ था, तो हम थोड़ा डर भी गए थे कि अब कैसे करेंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कोई हेल्प तो होती नहीं है और मैं प्रशांत दोनों हम लोग कैसे करेंगे चीज़ें, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था। हम उसके बाद डॉक्टर के पास गए थे एंड अपेरेंटली लंदन में आई गेस 8 से 10 वीक से पहले कोई स्कैन नहीं होता, ना ही कोई टेस्ट होता है। तो उन्होंने बोला कि जो आपके पास टेस्ट है वही फाइनल है, तो वही फाइनल हमने ले लिया। तो मैंने पूछा था उन्हें कि कैन आई फ्लाई, तो उन्होंने बोला हाँ आप फ्लाई कर सकते हो, बट फ्लाइट लंबी है तो थोड़ा वॉक करते रहना बीच में हर 1-1.5 घंटे में। तो वो मैंने प्रैक्टिस किया था। फिर हम घर आए और फिर हमने रियलाइज़ किया कि ये जो पूरा घर है इसे हमें समेटना है और इस सारे सामान के साथ हमें मूव करना है। तो कुछ उन्होंने एडवाइस किया था कि भारी चीज़ें मत उठाना और अपने आप को ज़्यादा थकाना मत। तो वो सब चीज़ों के बीच में हमने सारा सामान अपना पैक किया था, उसके वीडियोस आपने देखे हैं ऑलरेडी। तो मैंने ऐसे थोड़ा कंप्रेशन वाला काम या थोड़ा ऐसे लाइट काम लिया था। प्रशांत ने बहुत बहुत काम किया था उस बीच में। सेकेंड फेज़ होता है जब हम यूएस आए थे और यूएस आने के बाद आई गेस डॉक्टर ढूंढना और वो सब समझने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो मेरा पहला स्कैन हुआ था आई गेस व्हेन आई वाज अराउंड 8 वीक्स के आसपास। तो तब हमें डॉक्टर मिला था, अपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ों के बीच में। और बस फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। और वो पहली बार जब आप स्कैन देखते हो और पहली बार जब आप हार्ट बीट सुनते हो तो बहुत ही अलग फील होता है। अगर आप पेरेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कमेंट करके बताना इफ़ यू कैन रिलेट टू माय फीलिंग। और तब कंफर्मेशन हो गई थी और उसके बाद हमने अपने घर वालों को बताया था। और मतलब तब बड़ा अच्छा लगा था और थोड़ा लग भी रहा था कि इतनी सारी चीज़ें करनी है। ये सब के बीच में हमने न्यूयॉर्क में अपना घर सेटल किया था और कपड़े लगाना और किचन सेटल करना। अगर आपको याद है, मेरे पास इंडियन ग्रॉसरी आई थी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वो सब हुआ था। कुछ फूड एवर्जन्स हो गए थे कि मुझे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। खाना बनाने की जो स्मेल थी वो बहुत तेज़ आती थी। मैं खाना बना के फट से बालकनी में चली जाती थी क्योंकि मुझे वो स्मेल ऐसे काटने को होती थी। मैं और प्रशांत ऐसे रेस्टोरेंट में जाते थे और मतलब बैठे ही होते थे और मैं बोलती थी चलो अब यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना तेज़ स्मेल आता था और फटीग भी रहता था बॉडी में और दिन में से बहुत नींद आती थी। तो वो सब था। उस सब के बीच में हमारा जो न्यूयॉर्क का टाइम था वो चला और फिर हम जर्सी मूव हो गए। जर्सी मूव होने की जो स्टोरी, उससे पहले हम प्रशांत का पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे। प्रशांत, हाउ वाज
द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर यू? मतलब एक्साइटिंग था ऑब्वियसली, जब पहले पता चला था तो एकदम ऐसे डिसबिलीव था, और फिर उसके बाद मजदूरी शुरू हुई, काफ़ी सारी मजदूरी थी, स्पेशली मूव के टाइम पे, क्योंकि तू ज़्यादा सामान लिफ्ट नहीं कर सकती थी और हमारे पास लिफ्ट नहीं थी लंदन में लिफ्ट नहीं थी और सामान आई गेस लास्ट दिन जब हम मूव कर रहे थे प्रशांत ने 7 सूटकेस पूरा नीचे रखे थे, 7 सूटकेस एक एक करके जाके नीचे रखे थे, जो कूड़ा वूड़ा फेंकना था घर से, हाँ। वो सब एक एक करके फेंका था, तो ये सब चीज़ें खुद से करनी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। पैकिंग के लिए लकीली हम लोगों ने पैकर्स मूवर्स प्रॉपर करवा रखा था, तो हमें ये वाला इशू नहीं हुआ। एंड हाउ वाज न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क वॉज इंटरेस्टिंग। मेनली सबसे बड़ा इशू आते ही ये था कि हमें वो डॉक्टर ढूंढना था, और उसके लिए मेरे को अपने इंश्योरेंस वालों का इंश्योरेंस फिगर आउट करना था। पहले हफ्ता मैंने बस हम यही किया कि मैं ऋतु के साथ बैठ के गायनाक ढूंढते थे आसपास, और इंश्योरेंस वालों से, ऑफिस वालों से बोलते थे कि इंश्योरेंस जल्दी जल्दी फिगर आउट करके दो। फिर गाड़ी भी नहीं थी, तो हमको ऐसा चाहिए था कि उसी बीच में हमको अपना डॉक्टर चाहिए था जो उस वक्त अवेलेबल भी हो, क्योंकि वो सब चीज़ें थी। एंड वाज देयर एनी मूड स्विंग्स? I don't think there were any mood swings in general. बहुत सुधरी लड़की ऋतु was very tired all the time. एक तो ये, दूसरा था कि ऋतु को खाने की स्मेल, स्पेशली बाहर के बने हुए खाने की स्मेल से बहुत ज्यादा वर्जन हो गया था। मुझे याद है हम लोग एक बार दीप इंडियन किचन में गए थे, एंड वी जस्ट वॉक्ड इन, और मैंने ऐसे पलटी खाई, प्रशांत कह रहा कहाँ गायब हो गई है मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी अंदर। और न्यूयॉर्क में मैरिजुआना की खुशबू और ये सब भी मुझे इतना तेज आती थी, मैरिजुआना की स्मेल बहुत आती है, और वो पी स्मेल, और हाँ सबवेज में थोड़ा पी वगैरह की स्मेल आती है, तो वाज वेरी वेरी सेंसिटिव टू दैट, तो उससे बहुत ही मुश्किल से चला कहीं भी जाया जा रहा था। हाँ, तो फिर ये सब हुआ, फिर हमने अपना घर फाइनल किया था, आई गेस उस सब के बीच में डॉक्टर फाइनल किया था। एंड हाउ वाज योर रिएक्शन जब हार्ट बीट और वो सब देखा था? मुझे तो वो तो एक्चुअली हाँ काफी अच्छा लगा। दैट इज एन एक्साइटिंग टाइम। पहला अपॉइंटमेंट होता है वो एक्चुअली फन होता है। मेरे को भी मतलब अंदर वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ था, आई वाज प्रेजेंट देयर, तो ऐसे बेबी को देखने को मिलता है, फोटोज मिलती हैं, वो सब, तो दैट इज ऑल एक्साइटिंग। ठीक है, अब मैं आपको जर्सी वाली स्टोरी सुनाती हूँ। अब टाइम हो चुका है जर्सी वाली स्टोरी का। जब हम जर्सी मूव हुए थे, ऑफकोर्स आपको पूरा वो टाइम याद होगा, इस घर में कुछ भी नहीं था, और हमने आने से पहले मैट्रेस ऑर्डर किया था क्योंकि सोने के लिए कुछ चाहिए था, और सामान भी नहीं आया था तब लंदन से, तो किचन में भी कुछ भी नहीं था, ड्राइंग रूम भी एकदम खाली था। इस सब के बीच में हम लोगों ने एक एक चीज़ें खरीदी, धीरे धीरे हमने अपना फर्नीचर बिल्ड किया। अगर आपको याद है तो मैंने अंदर वाला जो हमारा चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, वो हम दोनों, प्रशांत और मैंने साथ में बनाया था। वर्क टेबल, ये सब हमने धीरे धीरे चीज़ें बनाई हैं अपनी उस सब के बीच में। और कुछ चीज़ें जो हम नहीं बना पाए, जैसे कि सोफ़ा और बेड, क्योंकि मैं हेल्प नहीं कर सकती थी, तो हमने बाहर से करवाई थी। और इस सब के बीच में जब हम मूव हुए थे तो मैंने रियलाइज़ किया था कि हमें जो न्यूयॉर्क से डॉक्टर है वो अपना मूव करना है न्यू जर्सी, तो वो हमने किया था। और मतलब हमने डिसाइड किया कि न्यूयॉर्क के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट हमारे थोड़े फ्रेंड्स ने यहाँ डिलीवर किया था, तो हमने सोचा यहीं करा लेते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क थोड़ा दूर पड़ता है। बीच में ना एक टनल है, और अगर आप डिलीवरी के टाइम फंस गए ना उस टनल में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस डर से हमने सोचा कि भाई अपन जर्सी में ही करते हैं। सो हमने अपना डॉक्टर मूव किया था, और शिपिंग का सामान आया था इस बीच में जब लंदन से, तो उसके बाद वो सारा सामान जचाना, सारा सामान ठिकाने लगाना। कभी याद है मैं जो वॉक करके आती थी, यहाँ पे से 15 ऐसे पड़े रहते थे वो बड़े बड़े डब्बे, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है ये सब के बीच में। हमने सबसे पहले फर्नीचर जो लिया था वो बालकनी का फर्नीचर लिया था, क्योंकि मैं पूरा टाइम बेड पे बैठती थी तो मेरा बैक पेन होता था बहुत ज़्यादा, तो हमने वो ले लिया था ताकि यहाँ पे बैठने के लिए कुछ हो। सो दैट वाज इट। और उसके बाद आई गेस लास्ट में हमने अपने जो क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं, क्लोज्ड फैमिली है, उनको बताना शुरू किया था। सो दैट वाज गुड, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती थी। अगर किसी से कुछ पूछना है तो वो थोड़ा हेल्प हो जाती थी। आपको पता है मुझे मेमोरी लॉस हो जाता है, तो मैंने फिर से थोड़े से रेफरेंसेस लिए इस बुक में से, और इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है जो काफ़ी काम आएगी आपके, काफ़ी काम, या फिर मेरा अपना पर्सनल नोट है कि प्रेगनेंसी में ना मतलब गुड पार्ट और नॉट सो गुड पार्ट दोनों होते हैं। तो गुड पार्ट में जब आप पहली बार बेबी को देखते हो, जब आप पहली बार हार्ट बीट सुनते हो, वो गुड पार्ट भी होता है, थोड़ा ऑकवर्ड पार्ट भी होता है, मतलब समझ ही नहीं आता है कि ये क्या दिखा रही है, कुछ तो दिख ही नहीं रहा बट ऐसा होता है। और मतलब जब हम इस घर में मूव किए थे, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली लाइक ठीक है, वो 1 महीना या जो भी है, अब एटलीस्ट विल हैव अ हाउस, तो वो ज़्यादा मुझे सही लगा था। और गुड पार्ट में ऐसा लगा था कि यू नो लाइक दिस समथिंग इज़ ग्रोइंग इनसाइड, द फीलिंग इज़ वेरी वेरी नाइस, वो बहुत अच्छा पार्ट था। और
फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा पार्ट था जब हमने घर वालों को बताया था, वो बहुत स्पेशल था। हम लोग न्यूयॉर्क में थे जब हमने बताया था एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल। तो आई गेस हाँ, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, वो काफ़ी अच्छा पार्ट था। नॉट सो गुड पार्ट में था, बॉडी थकती थी, पैरों में दर्द रहता था, मेरा थायराइड काफ़ी बढ़ गया था, डॉक्टर ढूंढने में परेशानी होती थी, वो जो स्मेल थी, फूड एवर्जन्स फ्रॉम थिंग्स दैट आई रियली लाइक, जैसे पनीर में एंटी पनीर हो गई थी, तो वो नॉट सो गुड पार्ट था। और ब्लड वर्क में भी 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे आती रहती हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता था, तो ये नॉट सो गुड पार्ट था। नाउ कमिंग बैक टू द जर्सी, टेल मी हाउ वाज इट आफ्टर मूविंग टू जर्सी एंड ओवरऑल। आफ्टर मूविंग टू जर्सी तो मतलब हमारा वो एक फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था, और उस समय आई थिंक ऋतु का नौजिया वगैरह भी कम हो गया था, और फूड एवर्जन्स भी कम हो गए, थकान भी कम हो गई, बट पिसाई कम नहीं हुई थी। उसके बाद हमने फर्नीचर बनाया बहुत सारा, सब कुछ काफ़ी हेक्टिक था, मतलब मूव से लेके दोबारा मूव से लेके यहाँ पे फाइंडिंग अ डॉक्टर, फाइनलाइजिंग अ डॉक्टर, अंडरस्टैंडिंग हाउ द मेडिकल सिस्टम वर्क। इतना थोड़ा ओवरऑल पूरे टाइम में डर भी लगता है, क्योंकि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें, और जब भी जैसे शुरू में टेस्ट होते हैं तो हमेशा लगता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं आ गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड वो भी है ना, इट्स अ ह्यूमन बॉडी। पता है, मैंने एक चीज़ सोच ली, जितना आप सोचोगे ना उतना आपका दिमाग चलेगा, तो ज़्यादा सोचने का नहीं है सब चीज़ों में, मतलब बस जो हो रहा है उसे होने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जब खत्म हुआ तो इट वाज अ बिग रिलीफ, एंड मतलब एक माइलस्टोन खत्म हो गया एक तो, और रिस्क ऐसा है कि मतलब फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया तो रिस्क काफ़ी कम है, और अब लोगों को बता सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो उससे पहले मतलब हम लोगों को फिर आई थिंक कुछ ओपिनियंस लेने हैं, कुछ पूछना है, डॉक्टर कैसे फाइनलाइज करे, तुमने ये किया नहीं किया, तुम्हारा उस वक्त क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें के लिए वो काफ़ी तो काफ़ी सही रहता है। हाँ, बट ओवरऑल कितनी पिसाई हुई है प्रशांत ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? मेरी तो हुई है यार। आई गेस तेरी अलग तरीके से पिसाई हुई है, मेरी अलग तरीके से पिसाई हुई है। बट इट वाज बोथ स्ट्रेसफुल एंड एक्साइटिंग टाइम। स्ट्रेसफुल इन अ सिचुएशन क्योंकि हम मूव किया था, और इंटरनेशनल मूव करना बहुत मुश्किल होता है, काफी सारी चीजें इन इटसेल्फ काफी हेक्टिक होता है, डोजंट लाइक द नॉर्मल कंडीशन, काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया। और एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि इट्स आवर फर्स्ट बेबी एंड वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, तो काफ़ी सही था वो सब चीज़ें। और ओवरऑल आई गेस बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। 1000 कमेंट्स आए थे हमारे वो वाले ब्लॉग में, देखा था मैंने। और रील इंस्टाग्राम पे भी आई गेस 600 कमेंट आए थे। दिस इज़ द लाइक द मैक्सिमम दैट आई हैव गॉट। तो मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतना प्यार करते हो, बट एनीहू ये जो प्यार है, ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं ट्रांसपेरेंट हो सकूँ, वो बता सकूँ। आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेडिकल सिस्टम, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे कौन, यार इंडिया में बहुत अलग चीज़ें चल रही है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ प्रेगनेंट ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ अहेड ऑफ मी, जो वो मुझे बोलती है आई कांट रिलेट टू इट, जो मैं उससे बोलती हूँ शी कांट रिलेट टू मी, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत अलग है। तो वो बहुत अलग अलग चीज़ें, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो कमेंट करके बताना। अगर आपको ऐसे हमारी और स्टोरी सुननी है तो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। और आई गेस जब हम बाद में देखेंगे हम बहुत खुश होंगे कि हमने उस वक्त क्या बोला था। यार लाइफ इज़ चेंजिंग एंड सो एम आई अ लिटिल। बट अगर आपको कंटेंट पसंद आया, अगर आपको हम पसंद हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, प्लीज़ टेक केयर, बाय। टाटा।